Hello friends, today we will do 5 marks board exam question, chapter 3 pair of linear equations, CBSE class 10 maths. So let us start question number 2. If the length of a rectangle is reduced by 5 centimeter and its width is increased by 2 centimeter, then the area of rectangle is reduced by 80 centimeter square. However, if we increase the length by 10 centimeter and decrease the width by 5 centimeter, its area is increased by 50 centimeter square. Find the length and width of the rectangle. यह क्वेश्चन CBSE 2024 में आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक रेक्टेंगल की लेंथ को हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर, और उसकी बेर्थ को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, कितना 2 सेंटीमीटर। तब क्या होता है, जो उसका ओरिजिनल एरिया होता है उससे रेक्टेंगल का एरिया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हाउएवर इफ वी, यदि हम उसी रेक्टेंगल की लेंथ को 10 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और बेर्थ को 5 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देते हैं या कम कर देते हैं, फिर उसका एरिया, किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तब फिर हमको रेक्टेंगल की लेंथ एंड विड्थ को ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, let length is equal to x centimeter, let width is equal to y centimeter. So original area of rectangle is equal to x into y centimeter square. So area rectangle का क्या होता है, length into width. तो यहाँ length ये और ये width, so x into y centimeter square. Now step 2, case 1. The length is reduced by 5 centimeter and width increased by 2 centimeter. The area reduced by 80 centimeter square. So now length कितना हो गया, x minus 5 centimeter, width कितना हो गया, y plus 2 centimeter. अब area कितना हुआ, length into width, so x minus 5 into y plus 2. अब जो है ये तो एरिया हो गया, लेकिन ये एरिया अब कितना कम हो गया, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया एक्स वाई माइनस 80. अब इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80. तो एक्स वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 10 को राइट हैंड साइड में. तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस 10. एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, सो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 80 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो इज इक्वल टू माइनस 70. दिस इज इक्वेशन 1. Now case 2, step 3. The length is increased by 10 centimeter and the end width is decreased by 5 centimeter. The area increased by 50 centimeter square. Thus length is equal to x plus 10 centimeter, width is equal to y minus 5 centimeter. Area कितना हो गया, length into width. So length x plus 10, width y minus 5 centimeter square. अब ये एरिया जो नया है, जो है हमारे ओरिजिनल एरिया से कितना 50 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. देयरफॉर x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50. अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50. अब एक्स वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इस 50 को राइट हैंड साइड ले गए, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50 प्लस 50. सो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, बचा माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू, इनको ऐड किया 100.
So continued question number 2. डिवाइड द एंटायर इक्वेशन बाई -5. पूरी इक्वेशन को -5 से डिवाइड कर दीजिए तो बचेगा x - 2y इज इक्वल टू -20. सो दिस इज इक्वेशन 2. सो नाउ फोर्थ स्टेप, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 ये इक्वेशन से x इक्वल टू 2y - 20. सो अब ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दीजिए. सो सब्स्टिट्यूट x इंटू इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या है? 2x - 5y इज इक्वल टू -70. 2x - 5y इज इक्वल टू -70. अब इसमें x की वैल्यू ये जो हमने कैलकुलेट की है ये हम इसमें रखते हैं. तो 2 इंटू 2y - 20 -5y इक्वल टू -70. अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4y - 40 -5y इक्वल टू -70. अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो बचा -y इज इक्वल टू 40 को हम राइट हैंड साइड में ले गए तो -70 प्लस 40. सो -y इज इक्वल टू, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -30. माइनस से माइनस प्लस हो गया तो y इज इक्वल टू 30. नाउ पुट y इक्वल टू 30 इंटू इक्वेशन 2. अभी इक्वेशन 2 में ये रख दीजिए तो x - 2 इंटू 30 इज इक्वल टू -20. सो x माइनस मल्टीप्लाई किया तो x - 60 इज इक्वल टू -20. अब 60 को राइट हैंड साइड में ले गए तो x इक्वल टू 60 - 20. x इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्ट किया तो 40. सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. सो आंसर, लेंथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, विड्थ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. यदि यह क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. और साथ में बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा. और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाए. विद दिस, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.